अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके घरों में कोई दुख तकलीफ़ और परेशानियाँ ना आएँ। तो जनाब, अभी है मॉर्निंग का टाइम और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं कर रही थी नाश्ता। बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो जा चुके हैं। सही है, बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं एज़ यूजुअल। आज सुबह में मुझे शूट करने का कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि आज ऑलरेडी मैं लेट उठी हुई थी। 6 बज गए थे मुझे उठने में। मुझे बच्चों का लंच और हस्बैंड का लंच सब कुछ रेडी करना था। तो बजाय इसके कि मैं कैमरा उठा के और शूटिंग पहले स्टार्ट करती, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब जबकि सब जा चुके हैं, सबको गए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं कर रही थी अपना नाश्ता। मैं अपने लिए नाश्ता बना के लाई हूँ इस वक्त। तो नाश्ते में जनाब मेरे पास है रोटी एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं रोटी खाती हूँ, पराठे भी खाती हूँ, मगर इतने ज़्यादा मुझे मज़े के मतलब मॉर्निंग में नहीं दिल चाहता मेरा खाने का ना। तो थोड़ा जब लेट नाश्ता करते हैं ना तब मैं पराठे खा लेती हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास है रोटी और ये है वो कीमा जो कि मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बना के दिया है लंच के लिए उनके ऑफिस के। तो ठीक है, ये है वो कीमा। अब मैं इसको खाने लगी हूँ रोटी के साथ और मज़ेदार सी चाय है मेरी। ठीक है, पठान वाली चाय है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और 1 गिलास वाटर है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा हमारा नाश्ता और नाश्ते में हम आपको वेलकम करते हैं। आइए हमारे साथ नाश्ता एंजॉय कीजिए। फिर चलेंगे दोपहर में बच्चों को लेने के लिए। उससे पहले मैं बच्चों के करूँगी लंच की तैयारी, तो मैं आपको वो सब भी दिखाऊँगी कि मैं बच्चों के लिए लंच में क्या बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है। अच्छा जी जनाब, मैं यहाँ अभी मैं सोकर उठी हूँ। मैं सो गई थी नाश्ते के बाद, मेरी आँख लग गई थी। असल में ज़ाहिर है सुबह जब 5 बजे हम उठ जाते हैं ना तो फिर नींद आ ही जाती है। क्योंकि अभी मैं उठी हूँ तो मैंने देखा 12:15 हो रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए, मैं क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं। और ये दाल कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट में नीचे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जिसको पता है कि ये कौन सी दाल है तो मुझे आप लोग ये कमेंट में बताइएगा ये कौन सी दाल है। ठीक है, और हो सकता है वीडियो के आखिर तक मैं आपको ख़ुद बता दूँ कि ये दाल कौन सी है, लेकिन अगर आपने मुझे वीडियो में बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो चलें जी, मैं दाल बीन के और इसको जो है चढ़ा के फिर आपके साथ मिलती हूँ। अच्छा, फ़िक्रमंद मत होइएगा कि अब मैं दाल अभी चढ़ाऊँगी और बहुत टाइम हो रहा है, मतलब 12:30 बज रहे हैं, 1 सवा 1 तक बच्चे आ जाएंगे। तो दाल मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। मैं दाल को जो है मैं देगची में नहीं बनाती, दाल हमेशा मैं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि एक तो कुकर में जल्दी से बन जाती है और दूसरी ये कि मिक्स रहती है दाल, पानी और दाल अलग अलग नहीं होते, इसलिए। हाँ, गोश्त नहीं पकाती मैं कुकर में, क्योंकि मुझे कुकर का गलाया हुआ गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसमें कोई जायका ही नहीं रहता, सारा जायका ख़त्म हो जाता है। तो गोश्त मैं प्रॉपर अपने टाइमिंग से चढ़ाती हूँ। जैसे अगर बीफ़ है तो बीफ़ को मैंने अगर रात में हमने 8 बजे खाना खाना है तो मैं 6 बजे चढ़ा देती हूँ कि 8 बजे मेरा जो खाना है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जी मिलते हैं आपसे दाल वगैरह चढ़ा के और बच्चों को लेकर आऊँगी। उसके बाद जब हम खाना खाएंगे तब मिलूँगी आपसे। ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दाल मैं चढ़ाने वाली हूँ कुकर में, तो कुकर में मैंने चढ़ा दी है दाल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कुकर मैंने बंद कर दिया है। मुझे लग रहा है कि कुकर मेरा ठीक से बंद नहीं हुआ है। अच्छा जी, चले मैं अभी इसको ठीक से करती हूँ बंद। और दूसरी तरफ मैंने क्या चढ़ाया है, दूसरी तरफ मैंने चढ़ाया है ब्रेन। ठीक है, ये है काऊ का ब्रेन, आपको नज़र आ रहा होगा।
ठीक है, ये मैंने क्यों चढ़ाया है, मैंने इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। ये बॉईल होगा 40 to 45 मिनट्स में। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, और 7 से 8 या 10 से 15 मैंने ब्लैक पेपर यानी कि होल काली वाली जो मिर्च साबुत होती है वो डाली है। ठीक है, इसके बाद इसमें बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने के बाद फिर मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, इसको मैं इसकी रगें वगैरह साफ़ करूंगी। ठीक है, तो जब बॉयल आ जाएगा उसमें तो फिर मैं उसकी रगें वगैरह साफ़ करके और फिर उसका जो है मसाला बना के और फिर जो है वो बना लूँगी मैं। ठीक है, ये रात के खाने के लिए मैंने अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी है, क्योंकि 1 बज चुके हैं इस वक्त, और जब तक मैं बच्चों को लाऊंगी उनका टाइम होगा 1:30 बजे। ठीक है ना, 1:30 बजे उनकी जो है वो ऑफ़ होगा, फिर मैं उनको लेकर आऊँगी तो तकरीबन 2 बज जाएंगे। फिर बच्चे खाना खाएंगे तो 3 बज जाएंगे। उसके बाद फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको टाइम देना होता है। आपको पता है कि बच्चों को अगर टाइम ना दिया जाए तो बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। उनकी अगर स्टोरीज़ ना सुनी जाएं कि दिन भर उन्होंने स्कूल के अंदर क्या किया। तो जनाब, मैं आपसे क्या बात कर रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ना किया जाए ना तो बच्चे थोड़ा सा ना लोनली फ़ील करने लगते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करें बच्चों के साथ। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, उनमें कुछ करने का हौसला आता है, और फिर वो क्या कहते हैं उसको कि बच्चे इनसिक्योर फ़ील नहीं करते। वो आपके साथ जो है अपने दिल की हर बात को कर लेते हैं, आपसे फ्रीली अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि बच्चों को जो है वो इंटेलेक्चुअल बना दिया जाए या उनको बहुत ज़्यादा जो है लिबरल कर दिया जाए, बहुत उनको आज़ाद कर दिया जाए। नहीं, उनको लिमिट्स बता के उनके जो एटिकेट्स हैं उनको समझा के कि अगर पेरेंट्स आपके साथ फ्रेंडली हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरे साथ और अपने फ़ादर के साथ बहुत अटैच्ड हैं। वो अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर बात हमसे आके शेयर ज़रूर करते हैं। जब तक वो शेयर ना करें हमसे, उनका तो दिन पूरा ही नहीं होता। आप यकीन करें, वजीहा से लेकर हानिया तक सब अपनी अपनी स्टोरीज़ अलग अलग टाइमिंग्स पे मुझे सुना रहे होते हैं। अच्छा, पापा जब ऑफिस से आते हैं तो पापा को भी सुना रहे होते हैं बड़े मज़े से ना, और फिर वही चीज़ दिन में कोई 3 से 4 बार रिपीट हो रही होती है और हम वो सुन रहे होते हैं। हम कभी भी उसको ये नहीं करते कि बेटा आपने ये बात पहले कर दी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ आपसे मतलब कहना चाह रहा है ना तो फिर वो आपको अपनी बात समझा नहीं सकता। बच्चे को स्टॉप नहीं किया करें, क्योंकि स्टॉप करने से बच्चा रुक जाता है, उसकी जो मेंटलिटी होती है वो वहीं स्टॉप हो जाती है, तो वो ग्रो नहीं होती। ठीक है ना, अब जब वो ग्रो नहीं होगी तो फिर वो आगे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेगा, आप कुछ भी कर लें। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातें आप सबको समझ में आई हों। अगर आई हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, जब तक मैं क्या करती हूँ, मैंने आटा तो खैर मैंने गूंद लिया था सुबह में, जब इनके पापा जा रहे थे ऑफिस तब मैंने आटा गूंद लिया था, क्योंकि उनको नाश्ता भी देना था और दूसरे ये कि उनको लंच के लिए भी रोटी बना के देनी थी। तो मैंने आटा गूंद लिया था, आटा मेरा गूंदा हुआ है, दाल बन जाएगी, सब्ज़ी हम गरम कर लेंगे। जब बच्चे आएंगे तो फिर मैं रोटियां गरम गरम बना लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बच्चों को लेने भी जाना होगा। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, बर्तन है थोड़े से जो मैंने नाश्ता किया था, आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने नाश्ता किया है, तो वो मैं नाश्ते के बर्तन धो के और किचन को क्लियर कर देती हूँ कि फिर दोपहर के खाने के बर्तन वजिया धो लेगी या कौनैन धो लेगी। तो मसला ये होता है ना कि बेटियाँ जब होती हैं ना तो माएँ बड़ी बेफ़िक्र हो जाती हैं थोड़े से कुछ कामों से। जैसे कि मैं जब से मेरी बेटियाँ बड़ी हुई हैं मैं झाड़ू नहीं लगाती, थोड़ा मुझे डस्ट प्रॉब्लम है। अगर झाड़ू वगैरह या कोई डस्टिंग वर्क अगर होता है ना
तो मुझे छींकें लग जाती हैं। उससे फिर क्या होता है, सारा दिन मेरा ख़राब होता है। पूरा एक दिन मैं छींकती ही रहती हूँ, बस छींक 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 कि फिर मैं किसी से बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती फिर मैं ना। तो उसमें ये होता है कि बच्चियाँ मेरी कहने लगी कि अब हम लगा लेंगे। जब तक मैं सहन वाला घर था ना हमारा, मतलब इससे पहले जहाँ मैं रहती थी उसमें सहन था, तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है ओपन जब होता है ना तो फ्रेश एयर आपको मिल रही होती है, मॉर्निंग में ऑक्सीजन आपको मिलता है अच्छा सा। और वहाँ मैंने मनी प्लांट्स वगैरह भी लगाए हुए थे, तो बड़ा एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता था। मगर अब ये घर थोड़ा सा ना बंद है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट टाइम गुजार रहे हैं ना। तो बस आप लोग सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि हम अच्छा सा एक कर सकें कुछ आगे, ठीक है ना। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, आपके बच्चों का हो, आपके बहन भाइयों का हो, या आपके हम सफ़र का हो, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, हर बात में सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत अच्छा सा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम जिस चीज़ में हम खुश नहीं होते उस चीज़ को वो कभी भी रिकमेंड नहीं करते हमारे लिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि वो हमारे साथ बहुत अच्छे से, मतलब हमारी हर चीज़ को बहुत अच्छा से समझ के चलते हैं। तो बस आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे समझेंगे, मेरी वीडियोस को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा सा किचन को समेट लूँ और बच्चों के आने की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ। कूलर में पानी बनाना है सबसे बड़ा, क्योंकि गर्मी, मतलब अजीब सी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको कि कैसी गर्मी हो रही है। अच्छा, आज मेरा जो व्लॉग है ना वो रात तक का नहीं होने वाला है, ठीक है। वो मैं इस वजह से आपसे कह रही हूँ कि मैं रात को फिर ना एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, और मतलब फिर रात को देर तक एडिट करो, फिर वो अपलोड करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो ये रात तक का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको मॉर्निंग मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया है, मॉर्निंग ही होती है 10 बजे, तो इवनिंग में शाम को 5 बजे तक या इससे ज़्यादा आपको 6 बजे तक का जो है ये वीडियो जाएगा। रात का वीडियो नहीं मिलेगा इसमें, वो इसलिए कि भाई शूटिंग में ही सारा टाइम चला जाता है, एडिटिंग में आपको पता है बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो एडिट करने के लिए टाइम चाहिए, तो जब मैं अपने सब कामों से फ्री होती हूँ तब जाके एडिटिंग की तरफ आती हूँ। मैं घर को डिस्टर्ब नहीं कर रही चैनल के चक्कर में बिल्कुल भी, क्योंकि घर का जो वर्किंग है, घर के जो काम हैं वो अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, ठीक है ना। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं पहले वीडियो शूट करूं उसके बाद मैं काम करूं, नहीं, मैं पहले काम स्टार्ट करती हूं उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करती हूं। इसकी वजह भी यही है कि आपको आधा काम हुआ मिलता है वीडियो में मेरी, ठीक है ना। क्योंकि मैं व्लॉगिंग ज़रूर कर रही हूँ मैं, लेकिन ना क्या नाम है उसका, मैं व्लॉगिंग को अपने जो है वो सर पे नहीं सवार कर रही। इंशाल्लाह मेरा कंटेंट ऐसे ही रहेगा, अगर आपको पसंद आया तो भी, नहीं आया तो भी, ठीक है ना। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पसंद आ ही जाएगा, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अपना घर चैनल की वजह से डिस्टर्ब ना होने दूँ, ना मेरे बच्चे, ना मेरे हस्बैंड, और ना मेरे घर की रूटीन जो है वो इस चैनल की वजह से डिस्टर्ब हो, ठीक है। समझ सकते हैं मेरी बात को आप लोग, और समझते भी हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं और जो लोग मुझे देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे आगे भी इसी सपोर्ट की उम्मीद रखूँगी। चलें जी, मिलेंगे अब आपसे थोड़ी सी देर। अब यहाँ पे जो है वधिया जो है वीडियो शूट कर रही है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मगज़ मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं जो है इसकी रगें साफ़ कर रही हूँ। इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे साफ़ करते हैं। बॉयल होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है, क्योंकि हल्दी डाली थी इसमें। तो आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ के और इसकी जो रगें हैं उसको ऐसे खींचते चले जाना है, तो झिल्ली जो होती है वो भी, और साथ में नसें जो हैं वो भी निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो एक मैं साफ़ कर चुकी थी और दूसरा मैं ये कर रही हूँ।
बस इसी के साथ साथ जो है हमारा ये रात के खाने की जो तैयारी है वो भी हाफ डन हो चुकी है। बस थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर मैं 5 बजे तक इसको तैयार कर दूँगी। तो जी आ जाइए हमारे साथ। अब ये दोपहर का खाना है, 2:30 बज चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं। थोड़ा रेस्ट के बाद उनको अब खाना मैंने सर्व किया है। खाने में है दाल चावल और काशी फल की सब्ज़ी। ठीक है, दाल का नाम आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने कौन सी दाल आज बनाई है। ठीक है, तो दोपहर में तो दाल चावल ही मज़ेदार लगता है। तो हम लोगों ने अब यहाँ खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। अच्छा, दाल मैंने पतली बनाई है, मज़े की लगती है पतली दाल और चावल। ठीक है, तो जी ये है ब्रेन मसाला जो मैंने रेडी हो गया है। अब यहाँ चल रहा है खाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।